हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वोकैब सेक्शन से हमारी वीडियो है और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन पता क्या होता है, ये सब हमारे वर्ड्स जो हैं सिमिलर होते हैं। हमें देख के लगेगा कि ये सभी वर्ड जो हैं हमें याद हैं, लेकिन जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो वहाँ हमें इन वर्ड्स के बीच में छोटे छोटे डिफरेंस है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोगों को लगता है देख के हमें सब चीज़ें याद हैं। लेकिन जब इनके थोड़ी डिफरेंट सिनोनियम, एंटोनियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड अदर जो स्पेलिंग एरर पूछे जाते हैं वो तब हम लोगों के एकदम मिक्सअप हो जाते हैं। तो आज हम लोग इनको पढ़ेंगे, जो इनके रूट वर्ड्स हैं, रूट स्पेलिंग है, उनको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वोकैब सेक्शन ऐसा है, जब तक हमारा वोकैब सेक्शन मजबूत नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भी लैंग्वेज पे कमांड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अपनी लैंग्वेज पे कमांड करने के लिए हम लोगों को वोकैब सेक्शन को बहुत मजबूत बनाना होगा अपने, और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है वोकैब सेक्शन में, और साथ साथ पेशेंस भी बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने लिया है अपना वर्ड ईगोइस्ट। सबसे पहले ईगोइस्ट हमने लिया है, और देखिए जो ईगोइस्ट है वो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, ईगो प्लस ईस्ट। अब देखो ईगो यहाँ पे हमने आपको समझाया है। ईगो मीन्स क्या होता है? अहम। अहम यानी कि आई मैं। जो व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है उसके अंदर ईगो, हम कहते हैं जनरली कहते हैं ना कि उसमें ईगो बहुत ज़्यादा है ना, वो व्यक्ति ईगोफुली है। तो यानी कि उसमें अहम है, उसमें घमंड है, उसमें स्वयं को ऊंचा दिखाने की इच्छा है ना। यानी कि वो स्वयं के लिए ही जीता है, स्वयं को ही सोचता है कि मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोगों में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, अच्छाई या बुराई या सब चीज़ें होती हैं। तो ईगो क्या है? अहम, है ना। ईगो हमारा अहम है, और ये जो है क्या है? लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। ईगो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब अहम होता है, स्वयं होता है, या फिर आई कह सकते हैं। और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है? ईगोइस्ट, यानी कि जो स्वयं से भरा हुआ है, जो स्वयं को ही सब चीज़ों में एक्सपर्ट मानता है। ईगोइस्ट माने स्वार्थी, यानी कि सेल्फिश, बस मैं ही सब कुछ हूँ। तो ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है? स्वार्थी। फिर अगला वर्ड हम लोग देखेंगे ईगोटिस्ट। अब देखो ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट देखने में सेम लग रहा है, सोचो मीनिंग भी सेम ही है, लेकिन बहुत बारीक सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच। ईगोटिस्ट क्या होता है? ईगोइस्ट होता है जो स्वयं को ही सब कुछ मानता है, और ईगोटिस्ट होता है जो स्वयं के बारे में ही बातें करता है ना, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ खा सकता हूँ, मैं सब कुछ पी सकता हूँ, मैं सब कुछ जीत सकता हूँ, मैं सबको कमांड कर सकता हूँ, है ना, मैं सबको समझा सकता हूँ। तो जो स्वयं के बारे में बातें करता रहता है व्यक्ति, वो कहलाता है हमारा ईगोटिस्ट। अब देखिए ईगोटिस्ट, टी यानी कि यहाँ पे टी का मतलब टॉकेटिव से लिया गया है, यानी कि जो टॉकिंग करने वाले व्यक्ति है। टी फॉर टॉकिंग, टॉकेटिव, बोलना, है ना, जो स्वयं के बारे में बोलता रहता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? अहंकारी। तो ईगोटिस्ट का मतलब होगा अहंकारी, है ना, और ईगोइस्ट का मतलब होगा स्वार्थी। देखिए नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? अल्टुरिस्ट। क्या है ये? ALTRURIST, अल्टुरिस्ट। अल्टुरिस्ट क्या होता है? परोपकारी। अब देखो जो अल्टुरिस्ट है वो हमारा किससे बना है? अल्टर से बना है ना, अल्टर से हमारा बना है। अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है अदर, यानी कि जब दूसरी चीज़ों में, दूसरे पक्ष के बारे में बातें की जाती है ना, जो हमारा सेकंड ओपिनियन रखा जाता है, वहाँ पे कहलाता है हमारा अल्टर। अब देखो ALTER, अल्टर, ये हमारा अल्टर होता है। अल्टर जो है हमारा एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है अदर या फिर सेकंड चॉइस होता है अल्टर का मतलब। तो ये क्या है? अल्टूरिस्ट, है ना, यानी कि परोपकारी, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छे सोचने वाला व्यक्ति, दूसरों की सेवा में लगने वाला व्यक्ति होता है ना, दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देने वाला व्यक्ति होता है, वो कहलाता है हमारा परोपकारी। यानी कि देखो अहंकारी, परोपकारी दोनों एक दूसरे के ये अपोजिट हैं। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है इंट्रोवर्ट। क्या आता है? इंट्रोवर्ट। अब देखो इंट्रो, इन से हम लोग क्या लगा सकते हैं कि इनसे यानी कि अंदर की बातें हो रही हैं। इन मीन्स अंदर। इंट्रोवर्ट, वर्ड माने क्या होता है? फैला हुआ, है ना, वर्ड का मतलब फैला हुआ होता है। इंट्रोवर्ट जो कि अंतर्मुखी हो,
यानी कि अपने अंदर ही अंदर अंतर्मुखी हो, वह बाहरी लोगों से कम कांटेक्ट रखता हो, यानी कि अपने अपने में ही रहने वाला व्यक्ति अंतर्मुखी कहलाता है ना। जो ज़्यादा सोचने वाला हो, इमेजिन करने वाला हो, तो ये पर्सन इस कैटेगरी में आते हैं। ये कहलाता है हमारा इंट्रोवर्ट। अब देखो दूसरा आता है एक्सट्रोवर्ट। ये हमारा एक्सट्रो रूट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है बाहरी, है ना। बाहर वाली चीज़ें जो होती है, बाहरी आवरण जो होता है वो होता है हमारा ये क्या, एक्सट्रोवर्ट, यानी कि बहिर्मुखी। बाहरी चीज़ों में एक्सपर्ट होने वाला व्यक्ति होता है, सबसे बोलने वाला, सबके साथ बैठने वाला, उठने वाला, कॉन्फिडेंस फुल्ली व्यक्ति होता है, जो कि बाहरी चीज़ों को आसानी से हैंडल कर पाता है, वो कहलाता है हमारा एक्सट्रोवर्ट। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा आया है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है, उभयमुखी, है ना। एम्बी का मतलब होता है दोनों, AMBI, जो एम्बी हमारा रूट वर्ड है, देखो AMBI, एम्बी हमारा रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है बोथ, यानी कि वो दोनों पक्षों की बातें करता है। दोनों पक्षों की बातें करके उन दोनों पक्षों के ऊपर उठा हुआ व्यक्ति कहलाता है हमारा एम्बी। अब ये क्या है, एम्बीवर्ट, है ना। एम्बीवर्ट का मतलब हमारा जनरली यही हुआ है, उभयमुखी, यानी कि वो इंट्रोवर्ट भी होता है, वो एक्सट्रोवर्ट भी होता है, तो वो हमारा एम्बीवर्ट कहलाता है। एम्बी से कई वर्ड बनते हैं, आगे आप लोग देखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मिसैंथ्रोपी। मिसैंथ्रोपी क्या होता है, मानव जाति से। मिसैंथ्रोपी MISANTHROPE, मिसैंथ्रोपी कहलाता है मानव जाति से घृणा करने वाला, है ना। मानव जाति से घृणा करने वाला कहलाता है मिसैंथ्रोपी। फिर आता है मिसोगाइनिस्ट। देखो मिस माने तो क्या होता है, अपोजिट ही होता है ना, नफरत करने वाला व्यक्ति होता है मिस। ये हमारा जो है मीसो बना है, यानी कि इसमें घृणा ही दिखाया जाता है इन वर्ड का मतलब मीसो का। और देखो मिसोथ्रोपी मानव जाति से घृणा करने वाला, और मिसोगाइनिस्ट, गाइनी हमारा किससे बना है, गाइनी से, है ना। मिसो मीन्स हमारा देखो यहाँ पे घृणा करने वाला है, और गाइनी हमारा क्या है, महिला। जो महिला संबंधी बातें होती है वो हमारी गायनी में आती हैं, जैसे गायनोलॉजिस्ट होती है, महिला संबंधी विशेषज्ञ होती हैं वो। इसी तरीके से मिसोगाइनिस्ट होती है हमारी महिला विरोधी बातें करने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति मिसोगाइनिस्ट होता है यानी कि महिलाओं का विरोधी होता है, वो हमेशा विपक्षी होता है महिलाओं का, हमेशा महिलाओं में जो है निगेटिव पॉइंट ही ढूंढता रहता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है ना। यानी कि एक तरह से कहें तो हम पुरुष प्रधान समाज में रहने वाला व्यक्ति होता है, जो पुरुष को ही ज़्यादा महत्व देता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मिसोगैमिस्ट। क्या है ये, मिसोगैमिस्ट। अब मिसोगैमिस्ट क्या है, मिसो मीन्स घृणा होती है, गैमिस्ट मीन्स होता है जो विवाह विरोधी होता है। देखो ये गैमिस्ट गामा से बना है, GAMA गामा होता है, और इसका मतलब होता है मैरिज, है ना। मिसोगैमिस्ट होता है विवाह विरोधी व्यक्ति, मिसोगैमिस्ट। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एसेंटिक। एसेंटिक क्या होता है, ये साधु या फिर हर्मिट या संत होता है, इसके लिए एसेंटिक वर्ड हमारा यूज होता है ना। तो आज हमने अपने 10 वर्ड डिस्कस किए, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और ये वर्ड बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग ध्यान लगा के देखिएगा, और इनको बार बार रिवाइज करने से ये आसानी से याद भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम इन्हें अच्छे ढंग से डिस्कस करते हैं तो ये हमारे माइंड में एकदम सेटअप हो जाते हैं। तो एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, और आपको हमारी वीडियो में क्या नया देखना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वीडियो कैसी लगी है। तो पहला वर्ड हमारा है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट माने स्वार्थी, ईगोटिस्ट परोपकारी, अहंकारी, ईगोटिस्ट मीन्स होता है अहंकारी, है ना। अल्टुरिस्ट परोपकारी होता है। इंट्रोवर्ट होता है हमारा अंतर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट होता है हमारा बहिर्मुखी। एम्बीवर्ट होता है उभयमुखी। मिसैंथ्रोपी, मिसैंथ्रोपी क्या होता है, मानव जाति से घृणा करने वाला। मिसोगाइनिस्ट महिला विरोधी, महिला जाति से घृणा करने वाला। मिसोगैमिस्ट विवाह से नफरत करने वाला, विवाह विरोधी, है ना। एसेंटिक होता है हमारा साधु या फिर हर्मिट। देखिए हम लोग ज़्यादा स्पेलिंग एक साथ ना लेके हम लोग 10 या फिर 15 स्पेलिंग याद करेंगे, जिससे क्या है हमारे आसानी से ये कंप्लीट भी हो जाएगी, फिर हम लोगों को ध्यान भी रहेगी, है ना। स्पेलिंग की इम्पोर्टेंस यही होती है कि हम लोग अपनी स्पेलिंग को आसानी से याद कर पाएँ और वो हमें याद रह जाए। और दूसरी ये है कि इन चीज़ों को स्पेलिंग को बार बार रिवाइज करिए, रिवाइज करके आप लोग यूज करिए, चीज़ों में यूज करेंगे तो आसानी से वो फिर हमारे लिए लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
आपको पसंद आएगी। देखिएगा वीडियो को और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।